द बुक ऑफ मेडिटेटर का इस सूत्र कहता है, मेडिटेटर बिकम्स एज अ क्लीन स्लेट बाय वाइपिंग ऑफ ऑल प्रेजुडिसेस, ऑल नोशंस, ऑल ओपिनियंस, ऑल बिलीव्स, ऑल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम विद इन। सूत्र कहता है कि ध्यानी अपने भीतर के पूर्वाग्रह, धारणाएं, मत, विश्वास, आशाएं, इन सब को पोंछकर एक सादी स्लेट की तरह, क्लीन स्लेट की तरह हो जाता है, कोरे कागज की तरह हो जाता है। कोरे कागज जैसा हो जाना ये तो बहुत ही सर्वोत्तम घटना है। ध्यानी का तो सारा यात्रा का प्रयाण उसी तरफ ही है। जो कोरी स्लेट की तरह हो गया है, कोरे कागज की तरह हो गया है, उस पर अस्तित्व अपने रहस्य उकेरता है, अंकित करता है। अस्तित्व के रहस्य तो हर क्षण हमारे ऊपर अंकित हो सकते हैं, लेकिन हम इतने भरे हुए हैं कि उस भरे हुए में और कैसे अपना कुछ काम करें। और हम भरे हुए हैं किन चीज़ों से? पूर्वाग्रहों से, धारणाओं से, मतों से, विश्वासों से, उम्मीदों से। ध्यानी एक एक चीज को परत दर परत देखता है, अपने एक एक पूर्वाग्रह को अपने सामने रखकर उसको जैसे प्याज की परतें उतारते हैं छिलके की, ऐसे पूर्वाग्रहों की एक एक परत उतारता है। अपनी धारणा की, जो मत है उसका, कोई विश्वास है, कोई उम्मीद। अब उम्मीद झूठी है, ये पूर्वाग्रह झूठा है, ये धारणा झूठी है, विश्वास झूठा है, या ये किस तरह से हमारे जीवन में आए, इस सब का एक सचेतन अवलोकन करना, कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन करना, उनकी पूरी जांच पड़ताल करना, ये आवश्यक है। अगर हम वो जांच पड़ताल नहीं करेंगे, उनका सचेतन अवलोकन नहीं करेंगे, हमारा पीछा करते रहेंगे। और समस्या क्या है कि जो धर्म, जो परंपराएं हमको आध्यात्मिक विकास की तरफ ले जाने की बातें करती हैं, वो हमको नए किस्म के पूर्वाग्रह पकड़ा देते हैं, वो हमको नए किस्म की धारणाएं दे देते हैं, नए किस्म के मत दे देते हैं, वो हमको नए किस्म के विश्वास, नई उम्मीदें। तो व्यक्ति का जो सारा मामला है वो क्या है कि एक चीज को हटाता है, वो रिप्लेस करके दूसरी चीज वहां रख लेता है। वो क्लीन स्लेट की तरह, कोरी स्लेट की तरह या कोरे कागज की तरह तो कभी होता ही नहीं। ध्यान का अभिप्राय ही है उस कोरे कागज की तरह, उस कोरी स्लेट की तरह होना। रिप्लेस नहीं करना है, एक मत से दूसरे मत को हमें स्थानांतरित नहीं करना है, एक धारणा से दूसरी धारणा को हमें बदल नहीं देना है। ये अदला बदली से कुछ जीवन में रूपांतरण आने वाला नहीं है। लेकिन लंबी यात्रा में अगर मनुष्य का इतिहास उठाकर देखें, कोई अदला बदली ही कर रहा है। पहले कोई और उम्मीदें हैं, फिर कोई और उम्मीदें हैं। जैसे राजनीति में चल रहा है वैसे ही धर्मों में चलता है, और समाज भी हमको वैसे ही चलाने की तरफ धक्का देता रहता है। ध्यानी इसीलिए इन सब चीज़ों का अतिक्रमण कर जाता है। इस समाज, ये राजनीति, ये धर्म, इन सब का अतिक्रमण, क्योंकि वो अब इन सारी बातों के जाल में नहीं उलझेगा। जो है उस तरफ वो जाएगा। इन सारी बातों की एक एक परत खोलकर वो देख लेगा, वो व्यर्थ हैं, उनको गिर जाने देगा। उम्मीदों का, विश्वासों का जाना शुभ होता है। पूर्वाग्रहों का, धारणाओं का, मतों का जाना भी शुभ होता है। उम्मीदें क्यों इसमें शामिल करें, एक्सपेक्टेशंस? क्योंकि व्यक्ति ऐसी सीमित और नकारात्मक उम्मीदों से भर गया है जो उसके जीवन को पीड़ित करती। जीवन की सारी जो शुभता है वो इसी कोरेपन में अवतरित होती है। ध्यानी इस कोरे कैनवास की तरह हो जाता है। कोरे कैनवास पर ही अस्तित्व की अभूतपूर्व कलाकृति उभरेगी। तो ये आने वाली जो बात है यूँ तो सहजता में आ सकती है,
लेकिन अगर हम बहुत सचेतन होकर एक एक बात में प्रवेश कर जाएंगे, बहुत शीघ्रता से वो घटना घट सकती है। जैसे स्लेट होती है, इसीलिए क्लीन स्लेट की बात करें तो स्लेट पर जब बच्चे अपना काम कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, जो पहले से उस पर लिखा हो उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। तो हमको भी वही करना है कि जो पहले से भरी हुई हमारी स्लेट है उसको झाड़ पोंछ देना है। उसी भरी हुई स्लेट पर कुछ हमको नहीं लिख डालना है। तो धीरे धीरे जब हम ये कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हम एक पूर्वाग्रह हटा रहे हैं और दूसरा पूर्वाग्रह पकड़ ले रहे हैं, ये सचेतनता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक धारणा हटा रहे हैं और दूसरी धारणा पकड़ ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम एक मत तो हटाते हैं लेकिन दूसरा मत पकड़ लेते हैं। वही विश्वासों की यात्रा है। हम इस तरफ विश्वास करते थे, अब हम उस तरफ विश्वास करने लगे। वही हमारी उम्मीदों का हाल है, एक्सपेक्टेशंस का हाल है। कभी उनसे रिक्त हो जाना, इन सारी बातों से रिक्त हो जाना, तब हमारे जीवन में जो कुछ होगा वो अस्तित्वगत, सार्थक और हमको समृद्ध करने वाला होगा। ध्यानी उस अस्तित्वगत प्रवाह के साथ चलता है और इतना खाली, इतना शून्य हो जाता है कि अस्तित्व उसके माध्यम से पूरी तरह प्रवाहित हो सकता है। भारत में इसी बात को दर्शाने के लिए हमने भगवान कृष्ण के होठों पर बांसुरी को दिखाया। इसलिए दिखाया कि व्यक्ति को बांसुरी की तरह ही खाली होना है, एम्प्टी होना है। उसी से दिव्यता का गीत उतर सकता है। अब हम खाली बांसुरी कह लें, कोरा कागज़ कह लें, कोरा कैनवास कह लें, या अपनी शून्य दशा कह लें, अपने अंदर एक निर्धारणा वाला चित्त कह लें, जो भी हम शब्द दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस हम खाली हैं, खुले हुए हैं, ग्रहणशील हैं। हमारी इन बातों से अस्तित्वगत प्रवाह में कोई बाधा नहीं पड़ती। इस बात को लेकर हम सचेतन हैं तो जीवन में जो श्रेष्ठ है वो अपने आप हम तक चला आता है, हमारे जीवन में उतरता है। वो नहीं उतर पाता इसलिए क्योंकि हमने इन्हीं सब बातों की बहुत सारी चार दीवारियाँ खड़ी कर रखी हैं, उनसे टकरा कर वो दूर बना रहता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति ने इन चार दीवारियों को हटा दिया अपने भीतर से, उसके जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वो तो स्वाभाविक रूप से आएगा ही। ध्यानी उसी तरफ अपनी यात्रा कर रहा है।